जय जगन्नाथ। मेरा दोस्त, पता है ना, जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, अंतिम युद्ध, रावण आसमान में उड़ रहा था, उड़ के युद्ध कर रहा था रावण, क्योंकि रावण बहुत महावी था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम तीखी नजरों से ऐसे रावण के ऊपर तीर छोड़ दिए, तीर गए, ऐसे ऐसे तीर गए और उनके नाभि में जो तीर लग गए। उस वक्त महाराज रावण ऊपर से, आसमान से एक बार ऐसे नीचे ऐसे गिर पड़ा। रावण जब नीचे गिरा था, पता है ना मेरा दोस्त, सारा धरती डूल गया था। ये सोच रहा रावण पता नहीं कितना वजन है, ये नीचे गिरा तो सारा पृथ्वी हिलने लगा, सारा पृथ्वी हिल गया। तो वो जो भी हो, जब रावण नीचे गिर पड़ा, उनके चारों तरफ उनके रिश्तेदार आसपास आके खड़े हो गए। और उस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनका छोटा भाई अनुज लक्ष्मण, साथ में उनका रावण का भाई जो विभीषण, और महावीर हनुमान, और साथ में जाम्बवान, वो भी आए। वो आके पास में खड़ा हो गए। उस वक्त पुरुषोत्तम राम अनुज लक्ष्मण से बोले, वो अनुज, और रावण दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, उनका अंतिम समय आ गया, उनके पास थोड़ा ज्ञान ले लो। क्योंकि रावण बहुत महाज्ञानी था, वो एक पंडित था। इसलिए वो ये बात सुन के, भैया का बात सुन के, अनुज लक्ष्मण सोच में पड़ गए। वो खुद सोचे, ज्ञान लेने के लिए दुनिया में कोई और लोग नहीं है क्या, वो भैया जो हमारा परम शत्रु से वो ज्ञान लेने के लिए बोल रहे हैं। वो तो ऐसा नहीं बोले। फिर भी भैया, बड़ा भैया भगवान श्री राम बोले, हाँ, ज्ञान तो किसी और से ले सकते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान इनसे मिल सकता है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ ज्ञान ले लो। उनका बात मान के अनुज गए। वो शास्त्र में और पुराण में लिखा है, क्योंकि जब अनुज लक्ष्मण ज्ञान लेने के लिए गए, वो जाके महाराज रावण के सर के पास खड़ा हो गए। ऐसा देख के भगवान श्री राम बोले, अनुज लक्ष्मण, तुम ये क्या करते हो? तुम ज्ञान लेने वाले हो, तुम चरणों में आ जाओ। क्योंकि ज्ञान लेने वाले सिर्फ चरणों में आते हैं, सर के पास नहीं। अनुज लक्ष्मण अहंकार बस जाके रावण के सर के पास खड़ा हो गए थे। वो बात सुन के, भाई का बात सुन के, अनुज लक्ष्मण आए, वो चरणों में खड़ा हो गए। और खड़ा होकर बोला, महाराज रावण, आपका अंतिम समय आ गया, आप दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। आपका कुछ कीर्ति, आप जो हमें कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ ज्ञान दे दे, हम कुछ शिक्षा दे के जाइए। वो अनुज लक्ष्मण का बात सुन के रावण मुस्कुराने लगे। रावण बोले, आप तो तीनों लोग का स्वामी है, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? अनुज बोले, फिर भी कुछ ज्ञान दे के जाओ, क्योंकि आप बहुत पंडित है। क्योंकि रावण एक महाज्ञानी, उनके ज्ञान का डंका बज रहा था इस सारा दुनिया में, इसलिए। तो फिर उनकी बात सुन के रावण बोले, तो फिर ठीक है, मेरा एक सवाल का जवाब दे दो, तो फिर मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा। अनुज बोले, हम क्या जवाब देंगे, आप पहले पूछिए तो सही। ये बात सुन के रावण बोले, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, में कुल से तुमसे बड़ा। मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं जात से और कुल से तुमसे बड़ा, और मैं ज्ञान से भी तुमसे बड़ा, बहुत बड़ा। मैं महाज्ञानी, मेरे ज्ञान का डंका बजता है इस दुनिया में। मैं चार वेद का, मुझे चार वेद ज्ञात है, चार वेद का अधिकारी। और मेरा सेना भी तुमसे बहुत बड़ा है। मेरा पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ, वो देवराज इंद्र को कैद कर लिए थे, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत। आप दोनों भाई मिलकर उन्हें भी मार दिया। और मेरा भाई कुंभकर्ण, वो महान योद्धा, महान योद्धा, आप उन्हें भी मार डाला। मैं तीनों लोग का स्वामी, तीनों लोग में जय कर लिया था। मैं काल को अपने वश में करके रखा था, आप मुझे भी हरा दिए।
आप दोनों भाई नंगे पैर दरिया पार होके आए और मेरे ही घर में मुझे हरा के चले गए, मुझे हरा दिए। वो ऐसा क्या कमी है मुझ में? मैं कुल से तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान से भी तुमसे बड़ा, और मेरा सेना भी तुमसे बहुत बड़ा। और मुझे समझ में नहीं आया मुझ में ऐसा क्या कमी था जो आप दोनों भाई आगे मुझे मेरे घर में हरा के चले गए। ये सुन के लक्ष्मण सोच में पड़ गए और बोले, क्या मुझे पता नहीं? उस वक्त रावण कहा, क्योंकि ये है कि बात, मुझ में एक ही कमी, मेरा एक ही गलती था, क्योंकि तुम एक चरित्रवान, तुम दोनों भाई चरित्रवान, में और चरित्रहीन। इसलिए मेरे दोस्त, पहले अपने चरित्र को सुधार लो। अपना कैरेक्टर कभी भी किसी भी हालत में ढीला करने के लिए मत दो। पहले कैरेक्टर को जब सुधार लो, देखो जिंदगी में आप बहुत ऊपर जाओगे। इसलिए कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। चरित्रहीन इंसान कितना भी ऊपर जाए, वो एक दिन जरूर उनके पराजित का सामना करना पड़ेगा, कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। धन्यवाद जी मेरे दोस्त। मेरे चैनल का एक एक सब्सक्राइब करो यार, और एक लाइक और शेयर भी करो।